राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के बैनर तले जिला चिकित्सालय के कर्मचारियों ने मांगों को लेकर सरकारी जिला अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान 2 घंटे स्वास्थ्य कर्मचारियों ने काम का बहिष्कार भी रखा, जिससे अस्पताल में आने वाले मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा और दवा लेने के लिए लेने में लगे रहे 2 घंटे के लोगों को दवा का वितरण किया गया। संदीप बड़ोला, प्रदेश अध्यक्ष डिप्लोमा फार्मासिस्ट। क्या मैटर सर? ये स्वास्थ्य विभाग द्वारा 30 जून को पैरामेडिकल कर्मचारी संवर्गों के व्यापक स्थानांतरण किए गए थे। वो स्थानांतरण शासन द्वारा जारी स्थानांतरण नीति के प्रस्तर 5 के विपरीत जाकर किए गए। विभिन्न कर्मचारी संगठन लगातार महानिदेशालय से मांग कर रहे थे कि जो नियम विरुद्ध स्थानांतरण हुआ उनको तत्काल निरस्त किया जाए। स्थानांतरणों में विकलांग, दाम्पत्य नीति से आच्छादित, कैंसर जैसे गंभीर रोग से ग्रसित कर्मचारियों का, जिनके सेवा काल 2 वर्ष से कम रह गए हैं, जो संगठन के पदाधिकारी हैं, और तमाम ऐसे कर्मचारियों के स्थानांतरण कर दिए जिनको जनपदों मंडलों में मात्र 2-2 वर्ष कार्य करते हुआ। संगठन ने गलत तरीके से किए गए स्थानांतरण की सूची महानिदेशालय को सौंपकर उनको निरस्त करने की मांग की थी। महानिदेशालय मानता है कि स्थानांतरण गलत हुए हैं। महानिदेशालय इस बात को भी स्वीकार कर रहा है कि नियम विरुद्ध स्थानांतरण हुए, स्थानांतरण नीति के विपरीत जाकर स्थानांतरण किए गए, लेकिन मानने के बाद भी महानिदेशालय उनको निरस्त नहीं कर रहा है। महानिदेशालय स्तर पर 2 बार एक कमेटी का गठन हो गया। कमेटी ने रिपोर्ट महानिदेशालय को सौंप दी। महानिदेशालय ने वो रिपोर्ट शासन को फॉरवर्ड कर दी। स्थिति है कि 1 महीना हो गया, जनपदों से कर्मचारी को जबरन एक तरफा कार्य मुक्त किया जा रहा है महानिदेशालय के आदेश पर। कैंसर जैसे गंभीर रोग से पीड़ित, किडनी फेलियर जैसे गंभीर रोग से पीड़ित आज सेवानिवृत्त होकर सड़कों पर है, उनका वेतन रोक दिया गया है। और विभाग 4 उच्च अधिकारियों पर तो कार्रवाई कर दी। शासन ने 4 उच्च अधिकारियों को निलंबित कर दिया स्थानांतरण में गलतियों को देखते हुए, स्थानांतरण में भ्रष्टाचार को देखते हुए, स्थानांतरण में अनियमितताओं को देखते हुए। अब वो अधिकारी तो निलंबित हो गए, लेकिन जो गलत स्थानांतरण हुए उनको निरस्त। भाई, अधिकारी को निलंबित करने की हमारी कोई मांग नहीं थी। आप अधिकारियों को तो निलंबित कर रहे हैं, लेकिन जो गलत स्थानांतरण है उनको आज भी निरस्त नहीं कर रहे हैं। तो जिसके साथ अन्याय हो रहा है उसको तो न्याय मिला ही नहीं, वो तो आज भी सड़क पर है। तो इस प्रकार की जो मानसिकता है वो कर्मचारी की समझ में नहीं आ रही है, और इसीलिए कर्मचारी आंदोलन पर मजबूर हुआ। आज देख लीजिए, 2 घंटे पूरे प्रदेश के सारे चिकित्सालयों में 2 घंटे कार्य बहिष्कार है। तमाम जनता को असुविधा हो रही है। हम खेद प्रकट करते हैं जनता से कि हमारे आंदोलन से उनको असुविधा है, लेकिन ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा जनता को कि ये वही कर्मचारी है जिसने कोरोना के दौरान अपनी जान हथेली पर रखकर इस देश की जनता की सेवा की थी। न जाने कितने कर्मचारी जनता की सेवा करते हुए कोरोना से संक्रमित हो गए, जिनका देहांत हुआ। न जाने कितने कर्मचारियों के परिजनों का देहांत हुआ। हमने न जाने कितने अपने साथी और अपने परिजनों को खोया, लेकिन फिर भी हम अपनी जान की हथेली की परवाह न करते हुए इस देश की जनता की सेवा के लिए रात दिन जूझते रहे, और इस प्रदेश को कोरोना से मुक्त इन्हीं स्वास्थ्य विभाग के कोरोना वॉरियर्स ने कराया। और आज ये इनाम शासन द्वारा, सरकार द्वारा प्रदेश के कर्मचारियों को मिल रहा है कि जिन्होंने अपनी जान हथेली पर रखकर सेवा की। आज उनका गलत तरीके से स्थानांतरण हुआ और अधिकारियों को तो निलंबित किया जा रहा है, लेकिन उन गलत स्थानांतरणों को निरस्त नहीं किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर संज्ञान लें, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की स्थानांतरण नीति के विपरीत जाकर अधिकारियों ने कार्य किया। वो सरकार की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर संज्ञान लेकर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, अन्यथा यह आंदोलन और उग्र होगा। 30 तारीख तक ये 2 घंटे कार्य बहिष्कार चलेगा, उसके बाद आवश्यकता पड़ेगी तो इस पूरे प्रदेश की सारी स्वास्थ्य सेवाओं को भी ठप किया जाएगा। तो हमारी सरकार से मांग है कि ऐसे निरंकुश अधिकारियों पर अंकुश लगाया जाए और कर्मचारियों को हो रही असुविधा को समाप्त किया जाए। सर, ये बताइए आगे की कोई रणनीति या कोई? हाँ, बिल्कुल 30 तारीख तक इसी प्रकार पूरे प्रदेश में 2 घंटे कार्य बहिष्कार चलेगा, और 30 तारीख तक भी यदि शासन से उन स्थानांतरणों को निरस्त नहीं किया जो गलत तरीके से हुए, तो निश्चित रूप से हाईकमान की बैठक करके हम पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को अनिश्चितकालीन रूप से बंद करने के लिए बाध्य होंगे, जिस दौरान इमरजेंसी और पोस्टमार्टम सेवाएं भी बंद रहेंगी।